छुपा रखा था। दोनों की लड़ाई अब कार के बाहर से कार के अंदर तक पहुंच गई। किसी के पास हथियार नहीं था तो ये आर पार की लड़ाई थी। गुंडे ने निक का गला पूरी ताकत से दबा लिया था। तभी निक ने कार का गियर पकड़ा और उसे न्यूट्रल में डाल दिया। इससे कार अचानक से ढलान की तरफ लुढ़कने लगी। निक ने लात मारकर विंडशील्ड तोड़ दी ताकि उसे लड़ने की जगह मिल सके और उसने गुंडे को अपने नीचे दबा लिया। उसने रियर व्यू मिरर में देखा कि कार बिल्कुल छत के किनारे पहुंच गई है। अगर वो नीचे गिरे तो बचने का कोई चांस नहीं था। निक ने सीट बेल्ट से उस गुंडे को बांधकर फंसा दिया और तुरंत कार से बाहर निकल गया। उधर बॉस ने देखा कि कार छत से नीचे गिरी है, मतलब निक ऊपर ही होगा। जब तक बॉस ऊपर पहुंचता, निक तुरंत अपनी दूसरी कार में बैठा और वहां से तेजी से निकल गया। जब तक वो लोग वहां पहुंचते, निक बिना पीछे मुड़े वहां से फरार हो चुका था। उसी वक्त हर तरफ से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी तो बॉस को गुस्से में पीछे हटना पड़ा। आखिर आगे और भी मौके मिलने वाले थे। निक को ऐसा लग रहा था जैसे वो मौत के मुंह से वापस लौट कर आया हो। वो बिना रुके कई किलोमीटर तक ड्राइव करता रहा, इसी डर से कि कहीं वो गुंडे फिर से पीछा न करने लगे। मौत को इतने करीब से देखने के बाद उसे असली खौफ का मतलब समझ आ गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भागते वक्त उसने अपना जो ब्रीफ केस फेंका था वो अब माफिया बॉस के हाथों में था। उसमें उसकी पत्नी और बच्चे की तस्वीरें थी। निक को न मार पाने के गुस्से में बॉस ने अब निक के परिवार को निशाना बनाने का फैसला किया। अगली सुबह जल्दी एक गुंडा पार्सल लेकर इंश्योरेंस कंपनी की बिल्डिंग में घुस गया और दरवाजे से ही निक का नाम चिल्लाने लगा। निक कौन है, कौन है? ये आदमी बहुत ही बदतमीजी कर रहा था और ऑफिस में हंगामा खड़ा कर दिया। निक की तरफ पार्सल फेंकने के बाद उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। आखिरकार 3 सिक्योरिटी गार्ड्स ने मिलकर उसे बाहर निकाला। आसपास के सब लोग इस अचानक हुए ड्रामे से हैरान थे। बस निक ही जानता था कि इसका कनेक्शन कल के हमले से है। उसने पार्सल खोला तो देखा कि उसके अंदर उसी का ब्रीफ केस रखा था। ब्रीफ केस का कोई भी सामान गायब नहीं था, लेकिन तस्वीर में उसकी पत्नी और बच्चे के चेहरे पर लाल रंग से क्रॉस बना हुआ था। तस्वीर के पीछे एक फोन नंबर लिखा था। साफ था कि ये नंबर बॉस ने लिखा था। निक ने बिना सोचे समझे उस नंबर पर कॉल कर दिया। वो दोनों अजनबी थे जो कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन किस्मत के खेल ने उन दोनों को जानी दुश्मन बना दिया था। निक ये सोचकर और भी डरने लगा कि अब उसकी फैमिली भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि कल के हमले ने साबित कर दिया था कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसने तुरंत पुलिस को कॉल करके बताया कि उसके परिवार की जान को खतरा है और उनसे मदद मांगी। फिर वो बॉस के वहां पहुंचने से पहले ही तेजी से अपनी कार ड्राइव करके घर की तरफ निकल पड़ा। जब उसने अपनी पत्नी और बेटे को सही सलामत देखा तो निक ने सबसे पहले घर के सारे खिड़की दरवाजे लॉक किए ताकि वो लोग अंदर ना आ सके, और फिर पुलिस का इंतजार करने लगा। अच्छी बात ये थी कि उसके घर पहुंचते ही लेडी पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ वहां आ गए। इससे निक को थोड़ी राहत मिली, लेकिन मिलते ही ऑफिसर ने निक से सबसे पहला सवाल यही पूछा कि आखिर माफिया बॉस बिली इतना गुस्सा क्यों है और क्या गैंग के लोगों की मौत के पीछे उसी का हाथ है। निक ये मानना नहीं चाहता था कि उसने किसी को मारा है, इसलिए ऑफिसर के पूछने पर उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। हालांकि अब वो पुलिस की निगरानी में था, फिर भी निक के दिमाग की नसें फटी जा रही थी और वो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर पा रहा था। एक एक सेकंड भारी गुजर रहा था। अब रात के 2 बज चुके थे और निक नींद से बस गिरने ही वाला था। तभी एक कार के हॉर्न ने उसे चौंका दिया। उसने उस आवाज की तरफ खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसे एक बहुत ही खौफनाक नजारा दिखा। बाहर पहरा दे रहे दोनों पुलिस वाले मारे जा चुके थे। ये देखकर निक के होश उड़ गए, पर उसे ये नहीं मालूम था कि बॉस अपने आदमियों के साथ घर के अंदर घुस चुका है। जल्दी चलो, 3 बंदूकधारियों के हमले से बच निकलना किस्मत की बात थी, लेकिन उन गुंडों ने अभी भी निक की पत्नी और बेटे को बंधक बना रखा था, जिससे निक पूरी तरह से उनके चंगुल में था। ऐसे खूंखार अपराधियों के सामने एक आम आदमी के पास किस्मत के भरोसे बैठने के सिवा कोई चारा नहीं होता। निक को अपनी